Hey, welcome everybody. स्वागत है। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है, हम एसएमसी का पूरा सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है और आज का वीडियो जो है हम इसके अंदर बनाने वाले हैं, क्या बैरिड पुलबैक कैसे बनता है। और बैरिड पुलबैक को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमने पहले बताया कि इनसाइड वाल कैंडल्स और रियल कैंडल कैसे होते हैं। उनको समझने के बाद आज हम लोग समझेंगे कि रियल पुलबैक या फिर जो है वैलिड पुलबैक कैसा होता है और इनसाइड वाल पुलबैक कैसा होता है। मतलब अगर हम लोग इसको देखते हैं तब हमको पता चलता है कि हमारे पास जो कैंडल स्टिक है, जो बनी हुई कई सारी कैंडल स्टिक है, उसके अंदर क्या होता है देखो। अगर हम इस तरीके से देखते हैं मार्केट में, ये वन कैंडल हो गया। थोड़ा मैं इसको कर लेता हूँ इस तरीके से, वाइड हो गया, वाइड। एंड देन कलर में थोड़ा कर लेता हूँ डार्क, दिस डार्क कलर। एंड देन हम अब इसको देखेंगे अच्छे से कि हमारे पास अगर हमको कैंडलस्टिक देखना है तो फिर हम कैसे देख सकते हैं। देखो, ये हो गया, ठीक है। यस। एंड देन ये हमने देखा कि ये पीछे वाले कैंडल का जो है लो, उसको टेकन किया हुआ है, राइट। पीछे वाली जो कैंडल है उसका जो लो है वो इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया हुआ है, राइट। पीछे वाले कैंडल का लो ये वाला। एंड इसका जो है, इसको लिया हुआ तो ये रियल कैंडल हो गया, ठीक है। एंड अगर मार्केट किसी भी सिचुएशन में ऐसा करता है कि ये जो हमारा रियल कैंडल बना है, ये फर्स्ट वाला जो रियल कैंडल बना है, ये इसका या इससे कैंडल से कहीं ज्यादा का, इसका या इस कैंडल से कहीं ज्यादा का मार्केट अगर इस कैंडल का हाई या इस कैंडल का हाई के बाद ही मार्केट ऊपर जाता है और फिर अगर नीचे आता है, तो दिस कॉल्ड इज ए वैलिड पुलबैक। लाइक अगर वैलिड पुलबैक को आइडेंटिफाई करना है तो पहले देखो कि हमने ये वाला जो रेड कैंडल है यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मार्केट नहीं है, मैं अपने हाथों से इसको बना रहा हूँ, तो दिस इज ए हम, है ना। ये जो हो गया, क्या इसका जो हाई है वो टेकन हुआ। अब अगर इस सिचुएशन के बाद में मार्केट किसी भी तरीके से नीचे आ जाता है, लाइक दिस, यहाँ से मार्केट बना एंड देन नीचे आ गया, और नीचे कहाँ तक, इस वाले लो को अगर ब्रेक कर देता है, इस वाले लो को अगर ब्रेक कर देता है, तो डेफिनेटली दिस कॉल्ड इज ए वैलिड पुलबैक। अदरवाइज किसी भी सिचुएशन में मार्केट में वैलिड पुलबैक नहीं होगा इफ मार्केट कम से कम एक कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करता है। ये इसने इसको ब्रेक किया एंड देन दिस कॉल्ड इज ए, दिस कॉल्ड इज ए वैलिड पुलबैक, राइट। देखो अब यहाँ से मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ से मार्केट यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, तब जाकर के हमारे पास हमारा क्या होता है, वैलिड पुलबैक बनकर रेडी होता है, ठीक है। एक वैलिड पुलबैक बनाना है। अगर मार्केट किसी सिचुएशन में अगर इस तरीका का कर देता है कि मार्केट ने एक बड़ा कैंडल बनाया यहाँ पर, ये लाइक दिस, और फिर इस कैंडल के अंदर कई सारे कैंडल्स बनाता है। मार्केट यहाँ से जाता है अप साइड, ये गया एंड देन ये, इसके बाद मार्केट और ऊपर जाता है इस तरीके से, और ये रहा इसका जी, ये, ठीक है। ये हो गया एंड देन ये, ओके। अब मार्केट सिचुएशन चेंज करता है, यहाँ से नीचे आता है लाइक दिस। इसके बाद में मार्केट
नीचे जाता रहता है और हमारा लो ब्रेक कर देता है। कौन सा वाला लो, जो ये वाला लो बना हमारे पास यहाँ पर, इसको ब्रेक कर देता है ना। दिखाता हूँ कैसे। यहाँ से वो और ऊपर भी जा सकता है डेफिनेटली, जैसे उसका मन करेगा वैसा करता है मार्केट। लेकिन हमको केवल तब देखना है जब मार्केट हमारे रूल को फुलफिल करेगा, तो वो होगा हमारे लिए रियल पुलबैक, अदरवाइज रियल पुलबैक नहीं होगा। ठीक है, लाइक दिस। आज से मैं और ऊपर लेकर के जाता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। इस वन, एंड देन यहाँ से फिर मार्केट गिरता है नीचे, लाइक दिस। और फिर करता है हमारा जो लो है उसको ब्रेक। लाइक दिस। हो गया ये इसके नीचे ब्रेक। ठीक है, ये हो गया इसके नीचे ब्रेक, राइट। अब देखो इस वाले कैंडल, इन वाले कैंडल्स ने इस वाले कैंडल्स का हाई ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास इनवैलिड पुल बैक। मतलब हम इसको केवल यहाँ से यहाँ तक मार्क करें, यहाँ से यहाँ तक मार्क करें, इस तरह से सीधा। हम इसको इस तरह से मार्क नहीं कर सकते। किस तरह से, मार्केट यहाँ पर आया, हम्म, कि मार्केट यहाँ पर आया और यहाँ से फिर यहाँ गया। गया तो वो है, लेकिन उसने पुल बैक वगैरह कुछ नहीं बनाया। और वो सीधा इस तरीके से नहीं मार्क कर सकते हम इसको। हम किस तरीके से मार्क कर सकते हैं इसको, सीधा सिंगल लेग। ठीक है, सिंगल लेग मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब ये खाली पुल बैक वाली जो लेग है ये वाली, ये भी सिंगल लेग ही होती है, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए इसको पुल बैक समझ रहे हैं। अगर किसी भी सिचुएशन में मार्केट आपके साथ ऐसा कर देता है तो ये क्या है, इनवैलिड पुल बैक है। ये वाला कौन सा है, पहले हम इसको देखेंगे। ये है वैलिड, कौन सा, वैलिड पुल बैक। और ये वाला जो है ये है इनवैलिड पुल बैक, इनवैलिड। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि मार्केट में इसकी हमको जरूरत पड़ेगी। और जब जरूरत पड़ेगी तो फिर आप भूल जाओगे तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, अब मैं सिर्फ इसी को उठा करके इसका अगर दूसरा वे में दिखाता हूँ, इसका अगर मैं दूसरा वे दिखाता हूँ, देखो। अगर मैं इसी का एग्जैक्ट वे इसी के इधर साइड दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैंने जो है बस एक थोड़ा सा चेंज किया। जो ये वाला ग्रीन कैंडल है, मैंने इसको थोड़ा नीचे की साइड में इसको बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, एक्सटेंड कर दिया है। और अब जो हमारे पास इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल का लो जो है वो स्वीप कर लिया है। ठीक है, इसका मतलब कि अब हमारे पास में ये वाली कैंडल है, ये रियल कैंडल है, लेकिन इसके बाद में ये वाली भी एक रियल कैंडल है। एम राइट, यस। कोई डाउट नहीं है इसमें? अगर डाउट है तो वीडियो को पीछे जाके दोबारा से देखो। हो गया, अब यहाँ से देखो। जब ये हमारे पास रेड कैंडल के बाद में न्यू रेड एक रियल कैंडल बन गई है, जो कि इनसाइड वार नहीं है क्योंकि उसने पिछली एक रेड कैंडल का लो जो है वो स्वीप कर लिया, राइट। अब हम इसको इस तरीके से देखेंगे। अब मार्केट पहले यहाँ से यहाँ गया। अब भले ही उसने उसका हाई ब्रेक नहीं किया है, लेकिन हमारे पास जो रियल कैंडल थी उसका हाई ब्रेक किया, और उसी को लेना चाहिए। उसी का हाई जो है वो स्वीप या फिर ब्रेक करना चाहिए। अब हमारा रियल कैंडल कौन सा है, ये वाला, ये ना। अब इस कैंडल का इसने हाई जो है स्वीप या ब्रेक किया, यहाँ पे क्या किया, ब्रेक किया। इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे आया। इसका मतलब है कि हमको केवल अब इस वाले कैंडल की जरूरत है कि मार्केट इसका हाई टेकन करे, तब जाके हम जो है इसको बैलेट पुलबैक का दर्जा देंगे। कब, जब इसका हाई ब्रेक करे और फिर जाके इस वाले लो के नीचे, कौन सा लो है हमारे पास में, ये ग्रीन वाला, तब जाके इसके नीचे हम क्या करेंगे, इसको पुल बैक काउंट करेंगे। ठीक है, इस कंडीशन में ये जो होगा, ये होगा वैलिड पुल बैक। ये होगा वैलिड पुल बैक। कैसा, वैलिड पुल बैक, वैलिड पुल बैक होगा। ठीक है, ये वाला।
इस तरीके से हम लोग जो वैलिड पुलबैक की आइडेंटिफिकेशन करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और अगर मैं इसको मार्केट में दिखाना चाहूँ, M30 टाइम फ्रेम है, और अगर हम कितना है ये M30 टाइम फ्रेम, हम यहाँ से अप में जा रहे हैं, हमारे पास में यहाँ पर एक कैंडल स्टिक बना है, दिस वन। ये वाला एक कैंडल बना है, ये यहाँ तक जो कैंडल्स हैं वो सारे के सारे इनसाइड बार हैं, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। इस वाले कैंडल को जो भी कैंडल ब्रेक करेगी वो रियल कैंडल हो जाएगी, जैसे कि ये वाली कैंडल, ठीक है, ये वाली कैंडल है, ये सारे की सारे इनसाइड बार हैं। अब हमारे पास जो रियल कैंडल ट्रांसफर हो जाएगी वो कहाँ से कहाँ तक के लिए हो जाएगी, वो जो हमारी रियल कैंडल है वो यहाँ के बाद में सीधी ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, ये वाली, यहाँ पर पहुंच जाएगी। जब ये पहुंच जाएगी, फिर हमारे पास क्या होता है, फिर हमारे पास क्या होता है, ये पहुंच गया ना यहाँ पर, राइट। ये हमारे पास रियल कैंडल है, अब हमको उस वाले कैंडल की नीड नहीं है। अब अगर मार्केट इस वाले ग्रीन कैंडल का, थोड़ा मैं दिखाता हूँ जूम इन करके, अगर मार्केट इस वाले ग्रीन कैंडल का लो अगर स्वीप करती है या क्लोज करती है इसके नीचे, फिर ऊपर जाती है, नीचे कहीं तक भी जाए लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए, तो हमारे पास एक वैलिड बुलरन होगा। देखो, अब मार्केट ने, हमारे पास ये वाले इस वाले कैंडल का लो, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, क्योंकि अब इसने जो इस वाले कैंडल के नीचे का लो ले लिया है, क्योंकि हमारे पास रियल कैंडल ट्रांसफर होकर यहाँ पर आ चुकी है। अब जो लो बना है यहाँ का नहीं, यहाँ पर जो लो बना है सबसे नीचे वाला वो यहाँ से, और ऊपर जो बना है वो यहाँ से और पूरा यहाँ तक, ये जो है सारा वैलिड पुल बैक है। क्या है? वैलिड पुल बैक। क्या फिर ये जो यहाँ पे बिग है, यहाँ पे बॉडी नहीं है, तो क्या ये भी पुल बैक होगा? यस, ये भी पुल बैक होगा। देखो कैसे, हमारे पास जो मार्केट का लो बना है यहाँ पर, सिंगल कैंडल कौन सी बनी थी? ये वाली, रियल वाली, रियल थी ना ये, रियल कैसे थी वो देखो, ये वाले कैंडल ने पीछे वाले कैंडल का हाई भी क्या कर रखा था, ब्रेक कर रखा था, जो कि खुद एक रियल कैंडल का हाई ले रखी है, उस कैंडल का मतलब ये भी रियल, ये भी रियल। अगर मार्केट इस कैंडल का, ओनली इस कैंडल का लो ब्रेक करके भी ऊपर जाती है, तो दिस वन है वैलिड पुल बैक। बट मार्केट तो यहाँ से बट मार्केट तो यहाँ से इस कैंडल का लो ब्रेक करने के बाद में, और इसको भी ब्रेक दोबारा से करने के बाद में, ठीक है, इसको ब्रेक किया, ये हमारे पास एक वैलिड पुल बैक हो गया दोबारा से, यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये हो गया। एंड इसके बाद में देखो फिर से हमारे पास रियल कैंडल कौन सा, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ दिखाने के लिए। हमारे पास फिर से रियल कैंडल कौन सा है? ये वाला। अगर मार्केट केवल इसका लो लेकर भी चली जाती है अपर साइड में, तो हमारे पास वो भी क्या होगा, वैलिड बैक होगा। बट यहाँ तो मार्केट यहाँ से इस वाले हाई से इसके नीचे आया बहुत सारा, फिर ऊपर गया, दैट मीन्स कि ये जो है हमारे पास एक वैलिड पुलबैक है। क्या है? एक वैलिड पुलबैक है। इन वाले वैलिड पुलबैक्स को हम मार्क करते हैं, और फिर जाके हम समझ पाते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर। कल हम लोग जो समझेंगे वो होगा सिंगल लेग और स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंगल लेग कैसा दिखता है और स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। हम बेसिकली इस वाले टॉपिक को भी बोल सकते हैं, सिंगल लेग कैसा होता है, वैलिड पुलबैक कैसा होता है, ठीक है। बट हम लोग क्या है, थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर बेस पे, तो थोड़ा टॉपिक जो है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वे में होंगे। कोशिश करूंगा कि अब से मैं हर चौथे दिन वीडियो लेकर के आऊँ, 7 दिन में ना लेकर के आऊँ, ठीक है। तो आज के लिए मेरा जो कंटेंट है या फिर ये जो वीडियो है वो इतना ही, क्योंकि इसको हम डीपली जो है, जब स्ट्रक्चर को हम मैपिंग करेंगे तब हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।